मोरों की कराहटें, कछुए की खुद की गति से भी तेज भागती उसकी धड़कनें, बेजुबानों के मायूस चेहरे। यह है आज के हैदराबाद के काचागाची बोली जंगल की हॉरिफाइंग इमेज। आखिर कोई इतना बर्बर कैसे हो सकता है कि इतने हरे भरे पेड़ों को कटता देख सके। यदि एक पौधा लगाते हैं और वो यदि हफ्ते भर हरा भरा रहता है और फिर सूख जाता है, तो उसे भी देखकर दिल बैठ जाता है। लेकिन यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं। वैसे तो ये जंगल खबरों में उतना नहीं बना रहता, लेकिन इस बार इसने सोशल मीडिया को बाय स्टॉर्म ले लिया है। 400 एकड़ में फैले इस ग्रीन पीस को लंग स्पेस ऑफ हैदराबाद कहा जाता है, जो कि बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना रिच है। Where flora means plant and fauna refers to animal species, जहाँ about 237 bird species, 15 mammal species, a protected star tortoise and various animals falling under Schedule 1 और साथ साथ important water bodies भी present हैं। ये 400 एकड़ का लैंड डिस्प्यूटेड है बिटवीन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 1974 में जब कॉलेज के लिए लैंड प्रोवाइड किए गए, ये 400 एकड़ लैंड भी उसमें शामिल था। वहीं स्टेट गवर्नमेंट का मानना है कि इस एरिया को कभी फॉरेस्ट एरिया ही कंसीडर नहीं किया गया और ना ही ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में शामिल है। और ये एरिया स्टेट गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिए अलोकेट किए गए थे। तेलंगाना में एट प्रेजेंट कांग्रेस सरकार है जो इस ग्रीन पीस को स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट मान रही और इसी ग्रीन पीस को क्लियर करके इस पे कंक्रीट के बिल्डिंग यानी आईटी पार्क बनाना चाह रही। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के करंट सीएम इस लैंड को इतना जल्दीबाजी में क्लियर करा रहे ताकि कोई कुछ एक्शन ले उससे पहले जंगल ही साफ करा दे। स्टेट गवर्नमेंट का एजेंडा है इस ग्रीन पीस को बेचकर अबाउट 15 to 25,000 करोड़ पैसे की उगाही, ताकि उन्होंने जनता से जो वादे किए हैं उसके लिए कुछ पैसे निकल आए। दूसरा ये है कि स्मार्ट सिटी या आईटी सिटी बन जाए और रेवंत रेड्डी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। लेकिन ये सभी अचीवमेंट रेवंत जी एनवायरमेंट को ताक पर रखकर अचीव करना चाह रहे हैं। उन्हें अपने इलेक्शन से मतलब है पर्यावरण जाए भाड़ में। लेकिन सल्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स, टीचर, एलमनाई और आसपास के लोगों को, जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की लाठी सही, घसीटे गए पर घुटने नहीं टेके और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को बीच में आकर रेवंत रेड्डी जी के बर्बरता पर रोक लगानी पड़ी। आखिर आईटी पार्क बनाना ही है तो ऐसे जगहों पे क्यों नहीं बनाए जा रहे जो एरिया ऑलरेडी गवर्नमेंट को अलोकेट किए गए हैं या जो बंजर है। आखिर एक हरे भरे जंगल का सत्यानाश करके क्या मिलेगा। ये एरिया हैदराबाद का जहाँ 1 से 4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करता है, वहीं वाटर रिप्लेनिशमेंट और कार्बन सिंक का भी काम करता है। ऐसे में रेवंत रेड्डी से क्या ये सवाल नहीं बनता कि कितने पेड़ लगाए हैं जीवन में उन्होंने जो इतने पेड़ों को काटने को तुले हैं। एज अवेयर सिटीजन इस न्यूज को शेयर करके हमने भी थोड़ी ही सही पर अपनी जिम्मेदारी निभाई। साथ ही हर साल एक पौधा लगाने की कोशिश जरूर करते हैं। क्या आप पौधे लगाते हैं? अपना जवाब जरूर दीजिएगा। ख्याल रखिए अपना भी और अपने आसपास का भी। देसी अर्बनिक साइनिंग ऑफ।